हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ एडिशनल वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। हम लोग लास्ट सेशन में भी किए थे कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना एंड आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज भी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द scheduled time, and if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, फास्टर हो जाए, तो क्या होगा बच्चों? इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द scheduled टाइम। मतलब वो 4 घंटा कम लेगा scheduled टाइम से। बच्चों, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए तो वो क्या होगा? 6 घंटा ज़्यादा लेगा अपना scheduled टाइम से। तो हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम बी y hours। राइट बच्चों, एक्चुअल स्पीड हम लोग मान लिया x किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम मान लिया हम लोग y hours। सो अब देखो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो बच्चों, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। राइट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा। राइट बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए तो टाइम 4 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो 6 घंटा से बढ़ जाए मतलब x + 6 हो जाएगा यहाँ पे, और टाइम क्या होगा बच्चों? 4 घंटा कम हो जाएगा, y - 4 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है? xy है। कितना हो गया? अब इसको सॉल्व कर लो तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ हो जाएगा xy बच्चों xy - 4x + 6y -24 = xy। राइट, तो xy कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -4x + 6y = -24 + 24। ठीक है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा ये। तो अब 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा -2x + 3y = 12। राइट बच्चों, इतना हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन फिर से देखो बच्चों, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अब ये बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उसका स्पीड 6 घंटा कम हो जाए, 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए, तो बच्चों वो 6 घंटा ज़्यादा लेगा। मतलब अगर x - 6 हो जाए तो टाइम कितना लगेगा उसको? y + 6 लगेगा। ठीक है, मतलब अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली। तो ये xy के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा xy माइनस मतलब +xx यहाँ पे होगा -6y, और यहाँ -36 = xy। अब देखो xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 6x - 6y = 36। सो बच्चों x - y = 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को? अब बच्चों इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का? -2x + 3y = 12 एंड इक्वेशन 3 क्या है? यह है x - y = 6। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे हम लोग किसी को भी इक्वल कर लेंगे, x या y दोनों में से किसी को इक्वल कर लेंगे बच्चों। तो y को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, किससे? 3 से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -2x + 3y = 12 एंड यहाँ हो जाएगा 3x - 3y = 18। अब देखो, हम लोग इन दोनों को इक्वल किए हैं, y को इक्वल किए हैं बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के टाइम में साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x। ठीक है, = 30। तो x का वैल्यू कितना है? 30। तो x = कितना हुआ बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब y निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 1 से नहीं बच्चों, मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2 से हम लोग y निकाल लेंगे। तो 2 से y निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा -2 × 30 + 3y = 12। सो 3y = देखो यहाँ 60 हो जाएगा, जाके उधर ऐड हो जाएगा। तो 60 और 12 कितना होता है? 72। सो y = कितना हो जाएगा बच्चों? 72/3 = 24। तो y कितना हो गया? 24। सो y = बच्चों 24 hours। ठीक है, 24 hours हो गया। तो हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ट्रेन?
लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगा, लेंथ ऑफ जर्नी हो जाएगा एक्स वाई, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है 30 है, वाई का वैल्यू कितना है 24 है, सो दिस इज 720 किलोमीटर। राइट बच्चों, 720 किलोमीटर का जर्नी है ट्रेन का। राइट, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो बच्चों ये 3 नंबर में आएगा या फिर तो 5 नंबर में ही आएगा। राइट, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 years. A's father D is twice as old as A and B is twice as old as his sister C. The age of D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है A और B दो फ्रेंड्स हैं और उनके एजेस का डिफरेंस जो है वो है 2 years. Now A's father D, जो A के फादर है D, वो उससे ट्वाइस बड़े हैं, twice as old as A, and B is twice as old as his sister C, और B अपने सिस्टर C से ट्वाइस बड़ा है, और the age of D and C differ by 40 years, और D और C के एज का डिफरेंस बच्चों 40 years है। तो हम लोग को बताना है एजेस ऑफ A and B, A और B का एज कितना है। सो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट द एज ऑफ A be X years and age of B be Y years। A का एज हम लोग मान लिए X years एंड B का एज हम लोग मान लिए Y years। अब यहाँ दिया है दोनों के एज का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 years है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है, पहला कि A B से बड़ा हो सकता है और दूसरा कि B A से बड़ा हो सकता है। अगर A B से बड़ा है, अगर A B से बड़ा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और अगर B A से बड़ा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। राइट बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, A B से बड़ा होगा तो ये लिखेंगे, B A से बड़ा होगा तो ये लिखेंगे। राइट, इसको 1 बोल दो एंड इसको 2 बोल दो ना, दोनों में से कोई एक पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, हम दोनों यहाँ लिख लिए हैं। अब दोनों से हम लोग क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन निकालेंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। सो डी का एज कितना होगा, डी का एज कितना होगा, जो फादर है ए का, सो डी इज एज होगा बच्चों यहाँ पे 2x। राइट, एंड सी इज एज, सी का एज कितना होगा, सी कौन है बच्चों, बी के सिस्टर है, तो बी के सिस्टर है वो बी जो है एग्जैक्टली सी से ट्वाइस है उसका एज, तो यहाँ पे हो जाएगा y/2। ठीक है, फादर ए से ट्वाइस बड़े हैं तो 2x हो गया, और सी छोटी है बच्चों, ट्वाइस छोटी है किससे, बी से, तो y/2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर्स, सो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40। यहाँ से इक्वेशन बनेगा हम लोगों का, इसको मॉडिफाई करो, थोड़ा ठीक करो, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पे बच्चों, एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक सेट मिलेगा सोल्यूशन का, और एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो एक सेट मिलेगा सोल्यूशन का। ठीक है, दोनों में से कोई एक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ दोनों करेंगे। तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखो, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। राइट बच्चों, और इसको यहाँ भी लिख दो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे 1 और 3 को, फिर सॉल्व करेंगे 2 और 3 को। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है बच्चों, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको करेंगे तो एक हम लोग को सेट मिलेगा, इसको करेंगे तो एक सेट मिलेगा। देखो अभी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि सेम साइन है यहाँ पे। देखो वाई दोनों जगह पे है बट साइन अलग अलग, साइन सेम है, सॉरी साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 78। सो x का वैल्यू क्या होगा, दिस इज माइनस 78 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 26। और y क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 1 से, यहाँ लिखो फ्रॉम 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 24। देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग बच्चों, अगर हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि a b से बड़ा है तो क्या होगा, एज ऑफ x इज इक्वल टू 26, मतलब एज ऑफ a इज इक्वल टू 26 ईयर्स एंड एज ऑफ b इज इक्वल टू 24 ईयर्स। एज ऑफ a कितना है 26 ईयर्स एंड एज ऑफ b कितना है 24 ईयर्स। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि a b से बड़ा है। राइट, अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बच्चों प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, तो साइन अलग अलग है यहाँ पे, तो इसको सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 82। राइट, इतना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 82। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 82/3। राइट, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों दूसरे वाले में, तो यहाँ से y का एज हो जाएगा 2 + x, मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 82/3, सो 6 + 82/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 88/3। सो यहाँ से
ए का एज कितना आया, एज इज इक्वल टू 82/3 ईयर्स एंड बीज एज इज इक्वल टू 88/3 ईयर्स, राइट। तो यहाँ से हम लोग का आंसर ये आ रहा है। अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग का आंसर ये आ रहा है, अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग का आंसर ये आ रहा है, राइट बच्चों। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग एज्यूम कर लिए ए का एज बी का एज, राइट। और फिर हम लोग को इक्वेशन मिला, यहाँ पे 2 इक्वेशन मिला, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो ये मिला, बी ए से बड़ा है तो ये मिला। और फिर एक कॉमन इक्वेशन हम लोग यहाँ बनाए, इक्वेशन 3, जो डी और सी के बीच का जो डिफरेंस दिया है एज का, उससे बनाए। और इन दोनों को सॉल्व किया तो इतना मिला, इन दोनों को सॉल्व किया तो इतना मिला। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. But if they travel towards each other, they meet in 2 hours. Find the speed of each car. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो प्लेस है ए एंड बी एक हाईवे के ऊपर, एंड दोनों 160 किलोमीटर अपार्ट है। नाउ बच्चों दोनों प्लेस से ए और बी से 2 कार स्टार्ट हुआ, राइट। प्लेस ए से एक कार स्टार्ट हुआ और प्लेस बी से एक कार स्टार्ट हुआ सेम टाइम में। एंड पहले केस में बच्चों, पहले केस में दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड दूसरे केस में दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। जब बच्चों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों कार 8 आवर्स में मिल रहा है, और जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है तो दोनों कार 2 आवर्स में मिल रहा है। तो हम लोग को बताना है कि दोनों कार का स्पीड कितना है। सो बच्चों हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार 1 बी x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of car 2 be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, पहले कार का स्पीड हम लोग x मान लिए और दूसरे कार का स्पीड हम लोग y मान लिए। अब देखो 2 केस है बच्चों यहाँ पे। पहले केस में, केस 1 में क्या हो रहा है, बोथ द कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब सिचुएशन कैसा है बच्चों ये, अब देखो ये अगर हम लोग का हाईवे है, ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अब दोनों प्लेस से, ठीक है, 2 कार स्टार्ट हुआ सेम टाइम में। तो मान लो कार 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ और कार 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ सेम टाइम में। तो दोनों कार जाके इस पॉइंट पे सी पे जाके मिलता है, राइट बच्चों, सी पे जाके मिलता है मान लो, ठीक है। तो पहले वाले कार का स्पीड हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, दूसरे वाले का कितना माने हैं, y माने हैं। दोनों जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस देखो इन दोनों के बीच का दिया हुआ है 160 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ जाके मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कार 2 यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और कार 1 भी यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और हम लोग को पता है कि स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सो बच्चों ये दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब ये अगर इधर मूव करेगा तो ये भी इधर मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, राइट। तो 8 आवर्स में मिलता है। तो 8 आवर्स में कार 2 कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा एग्जैक्टली, तो ये बच्चों कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक 8 इंटू वाई, क्योंकि इसका स्पीड कितना है बच्चों, इसका स्पीड है y कार 2 का, और मिला मतलब 8 घंटे ट्रैवल किया तो 8 इंटू वाई, देखो 8 इंटू वाई, यहाँ से हम लोग को मिला 8y डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। अब कार 1 कितना ट्रैवल किया बच्चों, कार 1 किया 8, मतलब बच्चों 8 आवर्स टाइम इंटू स्पीड कितना है इसका x, तो 8x ये ट्रैवल किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, 8x डिस्टेंस ये कवर किया और 8y डिस्टेंस ये कवर किया। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, राइट बच्चों, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से हम लोग को पहला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो AC कितना है, AC है 8x, AC है बच्चों 8x, BC कितना है 8y इज इक्वल टू AB कितना है बच्चों 160। सो पहला इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों 20। हम लोग यहाँ से 8 कॉमन लिए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। अगेन केस 2, अब केस 2 से हम लोग को अपना दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ द कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे कैसा है, देखो हाईवे हम लोग का, ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। यहाँ पे कार 1 है और यहाँ पे कार 2 है। अब ये इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, राइट। बोथ द कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और मान लो दोनों आके यहाँ पे मिलता है सी पे, दोनों आके सी पे मिलता है। अब ये बच्चों डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का कितना है 160 है,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 2 घंटा में दोनों आके मिल जाता है, 2 घंटा में दोनों आके मिल जाता है। अब इसका स्पीड हम लोग को पता है कार 1 का, कार 2 का भी हम लोग को पता है। मान लो यहाँ के मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा 2 × x, राइट, 2 × x। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 × y। इसका स्पीड कितना है y है, टाइम कितना लगा 2 घंटा, 2 घंटा ट्रैवल किया तो यहाँ तक पहुँचेगा ये, और ये 2 घंटा ट्रैवल करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा x स्पीड से। तो ये डिस्टेंस 2x हो गया, ये डिस्टेंस 2y हो गया, और ये दिया है 160। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा बच्चों 2x + 2y = 160, मतलब AC + BC, राइट। क्या होगा यहाँ पे AC + BC = 160। सो 2x + 2y = 160, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का इक्वेशन बनेगा x + y = 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गया, 2 वेरिएबल भी यहाँ पे है, तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है x - y = 20, दूसरा इक्वेशन हम लोग का है x + y = 80। सॉल्व करो, देखो अब यहाँ पे देखो y दोनों जगह सेम है बच्चों, तो हम लोग को इक्वल करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और साइन भी अलग अलग है, तो हम लोग ऐड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x = 100। सो बच्चों x = कितना होगा, x = 50 km/h। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ से। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों y = हो जाएगा y = x - 20, मतलब 50 - 20 = 30 km/h। सो बच्चों x कितना आया 50 km/h एंड y कितना आया 30 km/h, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये भी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन किए यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन किए बच्चों, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही, 3 क्वेश्चन हम लोग किए आज यहाँ पे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस बार के एग्जाम के लिए। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।